हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों पार्ट देख लिए थे, उसके एडिनो हाइपोफाइसिस और उसके न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों पार्ट को कवर कर लिया। सो दैट मीन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ये कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी स्टार्ट करेंगे आपकी थायराइड ग्लैंड। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे अगर आप जाके उनको देख लेना, और आपकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। आप जैसे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बायोलॉजी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, दैट मीन मान के चलो जहाँ पे आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है वहाँ पे आपके लिए ग्लैंड वाला सेक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज अपन डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड। बेसिक बातें सबसे बढ़िया थायराइड की स्टार्टिंग से बढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से भी। थायराइड ग्रंथि होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। गोइटर डिजीज उससे क्रिएट होती है। ये सारी बेसिक बातें अपने पढ़ी। आज अपन थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे थोड़ी डेप्थ में जाके, ताकि सारी डिटेल कवर हो जाए। तो थायराइड ग्रंथि को लेकर सबसे पहले इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये होती है आपकी बाइलोब्ड ग्लैंड। बाइलोब्ड ग्लैंड, बाइलोब का मतलब क्या हो गया? दो लोब के अंदर मिलकर बनी होगी जो, और ये स्थित स्थित कहाँ पे होगी? अगर अपने इसकी लोकेशन की बात करें इस ग्लैंड की, तो लोकेशन की बात करें तो जो आपका लेरिंग्स है जिसको आप कंठ बोलते हो, और उसके नीचे होता है आपका ट्रेकिया, और उस ट्रेकिया के दोनों तरफ होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, लोकेशन कहाँ पे होगी इसकी? लेरिंग्स के नीचे, ट्रेकिया के बोथ साइड, ठीक है। तो आपका ट्रेकिया है उसके दोनों तरफ होगी आपकी थायराइड ग्लैंड। और ट्रेकिया के अंदर भी आपको अगर रिंग का ध्यान रखना है, तो ट्रेकिया के अंदर जो आपकी रिंग है, अगर ट्रेकियल रिंग की बात करें कि ट्रेकियल रिंग कौन सी होगी जहाँ पे लोकेटेड है, तो 2, 3 और 4 जो ट्रेकियल रिंग है उसके सामने कंठ के नीचे बाइलोब्ड होती है। और कलर की बात करें तो कैसी होगी? बाइलोब्ड एंड पिंकिश कलर। लोकेशन की बात होगी आपकी कहाँ पे होगी? आपका लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे आपका ट्रेकिया, और ट्रेकिया के नीचे आपकी होगी, ट्रेकिया के दोनों तरफ होगी। आपके नंबर कितने इसके? दो बाइलोब्ड है, तो ये आपके ट्रेकिया के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगी। अगर इसको डायग्राम की बात करें तो इसके थायराइड ग्लैंड की, एक सेकेंड, अगर अपने डायग्राम क्रिएट करें यहाँ पे, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो ये हो गया आपका लेरिंग्स, ये लेरिंग्स हो गया, और ये हो गई आपकी बाइलोब जो थायराइड ग्लैंड, और ये हो गया आपका क्या? ट्रेकिया। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब। तो ये एक इसका रफ डायग्राम है थोड़ा आइडिया के लिए कि थायराइड ग्लैंड आपकी लोकेटेड कहाँ पे होती है। तो ये बातें होगी आपकी लोकेशन के लेके। अब दूसरी चीज इसकी, अपने बात की कि ये जो ग्लैंड है इसके होंगे दो लोब, ठीक है, दो अलग अलग पार्ट होंगे। तो दोनों लोब होंगे वो कनेक्ट कैसे होंगे? तो एक आपको नाम ध्यान रखना है, एक टिश्यू है कनेक्टिव जिसका नाम है इस्थमस, ठीक है। ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड बाई लोब, बोथ लोब ऑफ पिट्यूटरी, सॉरी पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड, बोथ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय, दोनों के आपस में कनेक्टेड किससे रहेंगे? इस्थमस से। तो आपको इस्थमस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बातें होगी इसकी। दूसरी चीज, अगर इसके अंदर अपने वेट की बात करें तो इस ग्लैंड का जो वेट होता है वो कितना होता होगा?
25 to 30 ग्राम। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, ये फीमेल के अंदर बड़ी होती है। फीमेल हैव लार्ज थायराइड ग्लैंड एज कंपेयर टू मेल। फीमेल के अंदर आपके मेल के कंपेरिजन में बड़ी होगी, और वेट की बात करें तो 25 टू 30 ग्राम। दूसरी चीज, अगर जर्म लेयर की बात करें तो ये एंडोडर्मल होगी ओरिजिन में। एंडोडर्मल इसका ओरिजिन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये बातें होगी। अब इसके अंदर आपके क्या है, ये जो ग्लैंड होती है इसके अंदर होती है काफी सारी फॉलिकल्स। ठीक है, काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे और उसके अंदर होगी आपकी फॉलिकल्स। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इन थायराइड ग्लैंड मैनी टाइप ऑफ फॉलिकल्स। टाइप क्या होगी, फॉलिकल्स होगी, और फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, एक कोलोइड भरा होगा। ठीक है, कोलोइड फिल्ड इन फॉलिकल्स। ये आपको ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होगी, काफी टाइप की फॉलिकल्स होगी जिसको आप पुट्टिकाएं बोलते हैं, और उन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, कोलोइड भरा होगा, और इन कोलोइड से जो सीक्रेशन होगा, कोलोइड सीक्रेशन क्या कहलाएगा, थायोग्लोबुलिन। थायोग्लोबुलिन। तो अगर थायोग्लोबुलिन की बात हो तो इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, थायराइड ग्लैंड के साथ में। और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उन फॉलिकल्स के अंदर भरा होगा कोलोइड। ठीक, और कोलोइड के अंदर जो कोलोइड से सीक्रेशन होगा वो क्या होगा, आपका थायरोग्लोबुलिन। तो ये बातें होगी किसकी, के बेसिक बेसिक बातें होगी सारी इसकी। दूसरी चीज एक हमेशा ध्यान रखो, थायराइड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड क्या हो गई, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दूसरी चीज अपन क्या पढ़ते हैं, जब तुमने पहला पार्ट पढ़ा था बेसिक वाला, वहां पे अपन ने ये बोला था कि जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो ग्लैंड्स होगी वो क्या करेगी, हार्मोन होगा, हार्मोन का यूज हुआ और उसको बॉडी के बाहर निकाल देगी, स्टोर नहीं रखेगी। लेकिन एक थायराइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसके अंदर क्या होगा, हार्मोन स्टोर रहेंगे, और वो भी किसमें, इनएक्टिव स्टेज के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड ओनली ग्लैंड विच स्टोर, और कोई सी भी ग्लैंड हार्मोन स्टोर नहीं करेगी, स्टोर इट्स हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट के अंदर आपकी थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन को स्टोर रखेगी। बाकी जबकि और सारी ग्लैंड्स क्या करती है, कभी स्टोर नहीं रखती, यूज हुआ उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी, लेकिन आपकी थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, उसको स्टोर रखेगी। अब बात करेंगे हार्मोन्स कौन सा फॉर्म होगा आपके, हार्मोन थायराइड ग्लैंड, आपके थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन बनेगी। तो बेसिकली अपन एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। एक तो ध्यान रखो थायरोक्सिन हार्मोन, एक होगा कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो इसकी बातें करें कि आपके थायरोक्सिन हार्मोन बनता कैसे, अगर बेसिक सी बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन की अगर बात करें आपने बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन है, जैसे अपन मान के चलो अपन खाने के साथ में आयोडीन लेते हैं। ठीक है, और आयोडीन आपके बॉडी के अंदर रहेगा। आयोडीन आपके जो फूड का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण वगैरह होगा, उसके बाद में क्या करेगी, जो आपकी थायराइड की सेल्स हैं, सिंपल समझो, खाना खाया, खाने के अंदर आपके आयोडीन था वो बॉडी के अंदर गया, थायराइड की सेल क्या करेगी, आपकी आयोडीन को क्या करेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से खुद के पास लेगी। ठीक है, और वहां से फिर क्या करेगी, जो आपके टायरोसिन एमिनो एसिड है उसके साथ मिलके फिर आपके मोनो है, डाई है, ट्राई है, ये अलग अलग क्या करेगी आपके फिर
हाइड्रोथर्मिक कंपाउंड बनाएगी। तो इसको आप सिंपल ऐसे समझो, फॉर्मेशन कैसे होगा, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉलिकल सेल, ठीक है, फॉलिकल सेल क्या करेगी आपके, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट will take iodine from food, फिर आपके वहां से फूड ले लेगी तो आप आयोडीन को ले लेगी, और फिर क्या करेगी, आयोडीन प्लस टायरोसिन अमीनो एसिड है, उनके साथ मिलकर क्या बनाएगी आपके, फिर अलग अलग आपके कंडीशन होगी, जैसे मोनो है, डाई है, ट्राई, या फिर टेट्रा हाइड्रो, ठीक है, आपके अलग अलग बनाएगी, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया। इसके बाद में क्या करेगी, सारा अलग अलग फॉर्म होगी इसके अंदर। जैसे अगर अपन बात करें जो बॉडी के अंदर से आयोडीन की बात करें, T3 और T4 जो कॉमन होते हैं, एक तो T4 है जिसको अपन बोलते हैं ट्राई हाइड्रो रेनिन, ये तो ऑलमोस्ट होता है आपका कितना 20%। एक हो गया आपका T4 जिसको नाम देकर हो गया टेट्रा, टेट्रा हाइड्रो थायरोक्सिन, जो ऑलमोस्ट कितना आपके 80%। ठीक है, आपकी जो T4 का सीक्रेशन है वो क्या होगा, एज कम्पेयर टू T3 वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर इफेक्टिव की बात करें तो आपका इफेक्टिव कौन सा होगा, T3। तो ये ध्यान रखो सिंपली, T4 सीक्रेशन इज मोर एज कम्पेयर टू T3। ठीक है, और इफेक्टिव की बात करें तो T3 है मोर इफेक्टिव, सिंपल इतना ध्यान। ठीक है, और अगर बात करें कि आयोडीन कितना चाहिए होता है थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को 120 माइक्रोग्राम हर दिन उसको आयोडीन चाहिए फॉर थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए। तो थायराइड ग्लैंड टेक 120 माइक्रोग्राम आयोडीन फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन एवरी डे। ठीक, तो कितना आयोडीन चाहिए, 120 माइक्रोग्राम चाहिए आपके थायरोक्सिन का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक, तो ये बात होगी इसकी। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखो, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा हो गया, फॉलिकुलर सेल के द्वारा। थायराइड के अंदर आपके पैरा फॉलिकुलर सेल और पाई जाती है, पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, एक तो कौन सी थी आपकी फॉलिकुलर और एक थी आपकी पैरा फॉलिकुलर सेल। ठीक है, और ये सेल कहाँ पाई जाएगी, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर स्ट्रोमा होगा, ठीक है, उसके अंदर पाई जाएगी आपकी कौन सी सेल, पैरा फॉलिकुलर सेल। और ये सेल सीक्रेट क्या करेगी, दिस सेल सीक्रेट कैल्सिटोनिन हार्मोन। और इसके पास में कैल्सिटोनिन के पास में आयोडीन नहीं होता, ठीक है, कैल्सिटोनिन लेक आयोडीन। ठीक है, सिंपली ध्यान रखो, इनके पास क्या नहीं होगा आपका, आयोडीन नहीं होगा। और ये जो कैल्सिटोनिन का काम है, ये क्या करेगा आपके, उल्टा काम करेगा पैराथॉर्मोन के, जो आपके पैराथायराइड से जो पैराथॉर्मोन हार्मोन सिंथेसिस होता है, ये उसके रिवर्स काम करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पैराथॉर्मोन के रिवर्स काम करता है, या एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, इस हार्मोन का काम क्या है, कैल्शियम और जो आपका फोस्फेट है
का लेवल मेंटेन रखता है। ठीक है, ये क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके जो कैल्शियम का लेवल है उसको डाउन करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। अब बात करें आपके थायरोक्सिन हार्मोन के काम को, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले अगर अपन बेसिक के पे जाए तो सबसे पहले देखते हैं अपन मेटाबॉलिक इफेक्ट पे इसका काम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपका मेटाबॉलिक हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अलावा अपन इस पे और काम करें देखें तो रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है आपके। ठीक है, मेटाबॉलिक में आप ध्यान रखो, ये क्या करेगा, आपके जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन रखेगा, उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आप सिंपली बोलते हो BMR। ठीक है, उसको क्या करेगा ये, आधारी उपापचय जो दर होगी उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऑक्सीजन अपटेक है उसको बढ़ाएगा। ऑक्सीजन अपटेक है उसको इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज कि आपके इसका रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी है उसके अंदर आपके अगर हार्मोन की कमी है थायरोक्सिन की, तो उसकी वजह से क्या है, सेक्सुअल मेच्योरिटी में कमी आएगी। ठीक है, टेस्टिस कम फंक्शनल होंगे एज कम्पेयर, अगर बात करें अपन एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में आप ऐसे समझो, सेक्सुअल मेच्योरिटी लो होगी। ठीक है, टेस्टिस लेस फंक्शनल होंगे इन एडल्ट। ठीक है, काफी सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीसरी चीज, ग्रोथ। इफेक्ट ऑन ग्रोथ की बात करें तो इसकी कमी से आपके डवार्फिज्म भी देखने को मिल सकती है, बोनापन। ठीक है, और आपको जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी कम होगा, जो बौद्धिक विकास बोलते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी है तो बौद्धिक विकास भी क्या होगा, कम होगा। आगे बात करें, इफेक्ट ऑन मेटामॉर्फोसिस। ये तो कॉमन है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जो टेडपोल लार्वा होता है। ठीक है, अगर उसके अंदर आपके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो उसका क्या होगा, टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस डिक्लाइन absence ऑफ थायरोक्सिन। ये तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता भी है कि टेडपोल लार्वा है कि का मेटामॉर्फोसिस क्या हार्मोन की वजह से रुक जाता है, तो वो होगा आपका थायरोक्सिन, absence ऑफ थायरोक्सिन। दूसरी बात करें, आपके मोल्टिंग पे भी हो सकता है, जो निर्मोचन होता है। ठीक है, जो आपके एम्बाइस्टोमा नेक्टिव्स लार्वा है उनके अंदर आपके इनका मोल्टिंग का इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन मोल्टिंग। ठीक है, बाकी और भी सारे काफी सारे हैं आपके, मेमोरी ग्लैंड पे भी होगा, आपके नर्व सिस्टम पे भी होगा, कार्डियोवेस्कुलर पे भी होगा, गोनार्ड्स वगैरह पे भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके गोनार्ड्स पे भी है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे भी इफेक्ट है, मेमोरी ग्लैंड पे भी है। तो ये सिंपल सिंपल सी कॉमन जो इनके इफेक्ट हैं वो सब जगह देखने को मिलते हैं। आपको मेटामॉर्फोसिस वाला ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, न्यूटेनी में भी आपको। ठीक है, न्यूटेनी का मतलब क्या होता है, जो आपका लार्वा होता है वही एडल्ट की तरह बिना किसी मेटामॉर्फोसिस के उसी की तरह आपके ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो ये बात हो गई आपके थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के काम वगैरह की, जो बेसिकली आपके रेगुलेट करता है चीजों को। तो BMR को करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, आप चाहे फैट है, मेटाबॉलिक इफेक्ट में आपके क्या होगा, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सबको रेगुलेट करेगा।
ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, जो आपकी इरिथ्रोपोइसिस होता है ब्लड फॉर्मेशन को, उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट ब्लड फॉर्मेशन। इरिथ्रोपोइसिस मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करेगा, ये भी ध्यान रखो, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो ये बातें थी आपकी बेसिक बेसिक थी जो इम्पोर्टेंट थी। बात करें आपके एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो थायराइड ग्रंथि से जो डिजीज हो सकती है, आप ऐसे मान लो डिसऑर्डर, या बोलो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ थायराइड। तो वही सिस्टम सेम है, हाइपो और हाइपर दो कंडीशन लागू होगी यहाँ पे भी, दोनों का ध्यान रखना। तो पहले देखते हैं अपनी हाइपो कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब अगर थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, सीक्रेशन कम हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है। तो पहले तो आप ध्यान रखो, क्रिएटिनिज्म। ठीक है, एक तो हो गया आपकी क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म के अंदर क्या होगा, क्रिएटिनिज्म को हिंदी में बोलते हैं आपके जड़मानो होता है। ठीक है, ये क्या होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, आपसे बीएमआर है, हार्ट बीट है, बॉडी टेम्परेचर है, मेटाबॉलिज्म है, इन सब पे क्या होगा, इनकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। और एक कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है कॉमन ड्वार्फिज्म का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्रिएटिनिज्म के अंदर क्या होगा, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, सिंपल वर्ड की बात करें। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू होगा। ठीक है, दूसरी चीज एबनॉर्मल स्किन होगी, और ड्वार्फिज्म भी। एक तो हो गई आपकी क्रिएटिनिज्म जिसको बोलते हैं जड़मानो होता है। दूसरी यहाँ पे फिर आती है आपके मिक्सोडेमा, मिक्सोइडेमा। ठीक है, आपके जो हार्मोन होगा, अगर थायराइड, आपके जो थायरोक्सिन हार्मोन है अगर उसका सीक्रेशन कम होगा तो उस कंडीशन में आपकी डिजीज हो सकती है कौन सी, मिक्सोडेमा, और इसको बोलते हैं गल डिजीज। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो कॉमन ध्यान रखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आपके जो जिसके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं उनके अंदर हेयर फॉल। ठीक है, दूसरी चीज मेमोरी लॉस। ठीक है, और सर्दी के प्रति क्या क्या होंगे, ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होंगे, हाइपर सेंसिटिव टूवर्ड्स कोल्ड। ठीक है, और स्किन कैसी होगी, ड्राई, ड्राई स्किन। ठीक है, ये बात होगी इसकी। फिर उसके बाद में आती है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपन, गोइटर, सिंपल गोइटर, जिसको गलगंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जब आपके आयोडीन की खाने के अंदर आपकी कमी होगी तो थायराइड आपकी क्या क्या करेगी, आपके ब्लड से क्या करेगी, खूब सारा आयोडीन है जो रिमेनिंग आयोडीन को क्या करेगी, रिऑब्जर्व करेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपको साइज के अंदर क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप इसे दे सकते हो, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है वो गोइटर के अंदर क्या होगी, फूल के क्या होगी, काफी बड़ी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं गेंडा। इसके अंदर क्या होगा, फिर आपकी जो गर्दन वगैरह है, ठीक है, वो भी काफी फूल के एकदम मोटी कॉलर जैसी दिखाई देने लग जाती है। और उसके उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन है, आयोडीन की क्या बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, फिर आपकी वो क्या करेगी, फूड से आपके आयोडीन को क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, उसकी वजह से क्या वो साइज के अंदर बड़ी हो जाएगी। तो
तो इतना सिंपली कह सकते हैं, थायराइड, इंक्रीज इन साइज। ठीक है, कॉमन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये थायराइड इसके अंदर क्या हो जाएगी, साइज के अंदर बड़ी हो जाएगी। और ये कहाँ मिलती है आपको बेसिकली, एंडेमिक इन हिल एरिया, हिली एरिया, जो हिली रीजन वगैरह होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है पहाड़ों के अंदर, वहाँ पे आपको गोइटर डिजीज गलगंड है वो आपको कॉमनली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी गलगंड की, जिसको अपन सिंपल बोलते हैं, थायराइड के द्वारा होने वाला जो कॉमन डिजीज अपन पढ़ते हैं, गलगंड रोग, गेंगा रोग, सिंपल गोइटर। इसके बाद फिर एक चीज और आती है, हास्मिटो डिजीज। अपने की दिक्कत क्या होती है, कई बार अपन कोई सर्जरी हो गई या फिर कोई ऐसी कोई ड्रग्स वगैरह ले ली, उसकी वजह से क्या है, थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन क्या हो जाता है उस कंडीशन के अंदर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो खुद का सीक्रेशन क्या करेगी, जो बाहर से आप कोई भी दवाई वगैरह लोगे उसके क्या करेगी, एज ए टॉक्सिक का काम करेगी। ठीक, जो बॉडी के अंदर आपके एंटीबॉडीज बनेगी उनको क्या करेगी, नष्ट करने लग जाएगी। ठीक, खुद की जो ग्लैंड है वही आपके एंटीबॉडी को नष्ट करेगी। तो उस कंडीशन के अंदर इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसको बोलते हैं थायराइड की सुसाइड। ठीक है, थायराइड की आत्महत्या बोलते हैं, सिंपल आप ऐसे ध्यान रखो। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन होगा वो एज ए टॉक्सिन या एंटीजन एंड destroy antibody, जिससे क्या होगा, आपकी जो ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इसको बोलते हैं आपके हास्मिटर डिजीज को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सिंपल आप ऐसे ध्यान से समझो कि थायराइड थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो एक तरह क्या करेंगे, एंटीजन का सा काम करने लग जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं उनको भी क्या करेगी, वो नष्ट करने लग जाएगी, और इससे फिर आपकी थायराइड ग्लैंड क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको बोलते हैं आपके थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या, सुसाइड। और ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। तो आपकी हाइपो अगर थायराइड थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एक तो आपके कौन सी हो गई, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडेमा। एक सेकंड, एक तो आपकी क्रिटिनिज्म हो गई, एक हो गई आपकी मिक्सोडेमा। ठीक, दूसरी इसके अलावा फिर हो गई आपकी सिंपल गोइटर, फिर हो गई आपकी ट्रांसमिटेड। अब बात करें अपन इसके हाइपर इफेक्ट की, हाइपर थायराइडिज्म। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन रिक्वायर अमाउंट से भी ज्यादा हो रहा है, एक्सियो माइंड के अंदर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखो, अगर एक डिजीज का नाम आता है जिसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज, किसी को जो थैलेमिक गोइटर, किसी को बोलते हैं बेस्टो डिजीज। ठीक है, एक ही डिजीज के नाम नाम है, ग्रेव डिजीज, एक तो थैलेमिक गोइटर है, बेस्टो डिजीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ग्रंथि क्या होगी, बड़ी हो जाएगी साइज के अंदर, और बीएमआर और जो हीट प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बीएमआर हाई होगा, ग्लैंड साइज इंक्रीज, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज, हार्ट बीट और बीपी का ज्यादा होना। ठीक है, ये कॉमन कॉमन सी डिजीज के अंदर जो सिंपल आपको देखने को मिलते हैं वेक्टर वगैरह। ठीक है, एक और डिजीज होती है जिसको बोलते हैं प्लोमर डिजीज।
ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो जिसके अंदर ये डिजीज होगी उसकी आंखें क्या होगी, साइज के अंदर बड़ी होगी, बाहर निकली हुई दिखेगी। ठीक है, और उसी का जो आपके एक्सोथैलेमिक गोइटर है उसी का एक तरह का क्या है, मॉडिफाइड रूप है। इसके अंदर क्या होगा, आईज स्टेरिंग जो घूरती हुई दिखती है ऐसे। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये इसी का नहीं होगा, प्लूमा डिजीज के अंदर अलग चीज है। एक सेकंड, इसी का बता दिया, एक सेकंड। जो एक्सोथैलेमिक गोइटर है इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी आंखें देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, आई स्टेरिंग, ऐसे लगेगा जैसे आपको जोड़ रहा है। ठीक है, बाहर की ओर निकली हुई दिखेगी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें। प्लूमा डिजीज के अंदर क्या होगा, जो आपके ग्लैंड है इसके अंदर क्या होगा, छोटी ट्यूमर से बन जाएगी, उसकी गांठ की उससे क्या हो जाएगी, फिर वो फूल जाएगी। ठीक है, स्मॉल स्मॉल साइज ट्यूमर्स इन थायराइड ग्लैंड। प्लूमा डिजीज के अंदर सिंपल ध्यान रखो कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या हो जाएगी, हल्की हल्की ट्यूमर्स बन जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड में स्वॉलन फूल जाएगी। तो ये बातें थी आपके सिंपल सिंपल से लेके, जो आपके डिजीज को लेके थी, थायराइड ग्लैंड को लेके सारी बातें डिस्कस कर ली। लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, स्ट्रक्चर कैसी है, कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, हार्मोन कौन सा है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस कर लिया। आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो हमेशा ध्यान रखनी है कि एक तो थायराइड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट है, अगर कम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग माने तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, दूसरी चीज, एक ओनली यही ग्लैंड है जो आपके, ओनली ग्लैंड जो क्या करेगी, स्टोर हार्मोन इन इनएक्टिव स्टेट। एक तो ये ध्यान रखना, दो चीजें होगी, एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड, एक इनएक्टिव स्टेज में स्टोर करेगी। दूसरी चीज, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा, एंटागोनिस्ट होगा किसके, एंटागोनिस्ट टू पैराथोर्मोन। ठीक है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल कम करेगा, पैराथोर्मोन बढ़ाएगा। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं आपके ग्लैंड्स को लेकर, जो अपने थायराइड ग्लैंड को ऑल ओवर सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के एस्पिरेंट हो, या फिर आप बायोलॉजी जितने भी एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, अपार्ट फ्रॉम आप चाहे सीएसआर का अगर बी पार्ट की तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी आपको चीजें यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो पहले वाले लेक्चर भी देख लेना और इसको भी देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।